हरे कृष्ण। तो महाभारत ग्रंथ में एक और ट्रबलिंग एपिसोड आता है जबकि कर्ण की मृत्यु होती है और कर्ण रथ पे नहीं होते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तुम कर्ण को तीर चलाओ। तो कर्ण के जो फॉलोअर्स हैं, अभी तक कर्ण के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं दुनिया में, वो इस तरह से क्लेम करते हैं कि कृष्ण भगवान थे तब भी उन्होंने अन्याय किया और अर्जुन तो कायर था, उसको ऐसा लगता था कि कर्ण से जीत नहीं सकता, इसलिए जब वो रथ पे नहीं होगा तभी उसको मारेंगे। तो इस एपिसोड को समझने के लिए फिर से हमें महाभारत को डीपली देखना होगा कि युद्ध में वास्तविकता में क्या हुआ था। आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि जब महाभारत युद्ध की शर्तें फाइनलाइज हो रही थी तो उस समय एक नियम आया था, धृष्टद्युम्न ने ये नियम लगाया था। जब भीष्म देव महाभारत की शर्तों को बता रहे थे तो धृष्टद्युम्न ने बोला था कि हमारी तरफ से कोई नियम नहीं टूटेगा, परंतु एक बार अगर आपकी तरफ से नियम टूट गया तो उसके बाद फिर हम नियम तोड़ सकते हैं। इस प्रकार का ऑफिशियल पैक्ट था। तो जब तक भीष्म थे युद्ध में तब तक कोई नियम नहीं टूटा। भीष्म की मृत्यु के बाद 13वें दिन, जिस दिन अभिमन्यु को मारा गया, उस दिन पहली बार नियम टूटा था। और नियम तोड़ने वाला सबसे पहले कौन थे? कर्ण। 6 महारथियों ने मिलके अभिमन्यु को मारा था और अभिमन्यु को 6 महारथी मिलके भी नहीं हरा पा रहे थे। कर्ण ने पीछे जाके उसकी पीठ पे तलवार मारा था, पीछे से मारा था, वो देख नहीं पाया था। तो वो इंसिडेंट था जिसके बाद महाभारत के सारे नियम टूट गए। उसके बाद से धृष्टद्युम्न ने बोला कि अभी बस बहुत हो गया, अभी हम कोई नियम से कार्य नहीं करेंगे। तो बहुत लोग ये भूल जाते हैं, कर्ण का पक्ष लेते समय भूल जाते हैं कि कर्ण ने क्या क्या अन्याय किया। एक छोटे बालक, 16 साल के बालक को पीछे से जाके मारना। अगर अपने आप को महारथी बोलते हैं तो पता तो चलना चाहिए कि 16 साल के बच्चे से सामने से लड़ सकते हैं। सामने से उसने हरा दिया था, इसीलिए पीछे से जाके मारा, और वो भी 6 लोगों ने। उसके बाद अगला इंसिडेंट आता है युद्ध के 14वें दिन, जिस दिन अर्जुन जयद्रथ को मारने, सूर्यास्त तक पहले मारने का था। तो हर पूरे समय दोपहर तक रथ चलता रहा। तो रथ के जो घोड़े थे बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत भूख और प्यास लगी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि रथ को रोकना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं था। अर्जुन ने बोला नहीं, मुझे तो शाम तक जयद्रथ को मारना है। कृष्ण बोला अरे ऐसे नहीं चलता, रथ चला जाएगा, अगर तुम्हारा घोड़ा चला जाएगा तो किसको मारोगे? तो उन्होंने अर्जुन को नीचे उतारा और वहाँ पे ले गए पास में। अर्जुन ने अपना एक तीर चलाया और उस तीर से वहाँ पे कुछ हल्का सा गार्डन जैसा हो गया। तो घोड़े लोग घास खाने लगे, पानी पीने लगे। परंतु उस समय अर्जुन जो थे वो रथ पे नहीं थे, और उस समय कौरवों ने अटैक और तेज कर दिया कि अभी अर्जुन रथ पे नहीं है, मार दो उसको। यही समय है कि अर्जुन को मार सकते हैं। तो अकेले अर्जुन चारों तरफ घूमते घूमते फाइट कर रहे थे, चारों तरफ से योद्धा उनको मार रहे थे और चारों तरफ वो फाइट कर रहे थे, और साथ साथ घोड़ों की भी देखभाल कर रहे थे। तो वो 14वें दिन हुआ था जब कौरवों ने इस प्रकार से नियम तोड़ा था। अर्जुन भी रथ पे नहीं थे, परंतु कोई ने दया नहीं की थी। उसके बाद 17वें दिन ऐसा हुआ था जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था। तो कर्ण ने एक विशेष अस्त्र चलाया था जिसको रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने रथ को दबा दिया था। तो अर्जुन के हृदय की बजाय अर्जुन के मुकुट को लेकर चला गया था वो। परंतु उस अस्त्र के बाद रथ जो था वो जमीन के अंदर दब गया था। तो भगवान कृष्ण उतर के रथ को जमीन से निकाल रहे थे और अर्जुन बिना सारथी के रथ पे खड़े थे। तब भी कर्ण ने एक बार भी नहीं सोचा था कि युद्ध नहीं करना चाहिए। वो भी युद्ध का नियम है कि जब सारथी रथ पे नहीं हो तो महारथी को युद्ध के लिए नहीं ललकारना चाहिए। तो वो नियम नहीं था। अगर इतने सारे नियम टूटे, उसके बाद 18वें दिन जब एकाएक कर्ण के साथ ये कार्य आता है तो फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि अरे कर्ण के साथ क्यों अन्याय हुआ। ये देखना चाहिए कर्ण ने कितने लोगों के साथ अन्याय किया। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। एक्चुअली उसके बाद भी ऐसा होता है कि अर्जुन कर्ण को मारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कृष्ण उनको बोलते हैं कि मार दो, अर्जुन बोलते नहीं, वो अभी रथ पे नहीं है, नहीं मार सकते। तब कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण क्योंकि फॉलो करते हैं सठो साठ्यम समाचरित, उस नियम को पालन करते हैं। बोलते हैं ये कर्ण ने कब दया दिखाई थी? जब द्रौपदी को सबसे पहले कर्ण नहीं बोला था कि वो हमारी सेविका है, उसको बिना वस्त्रों के यहाँ लाओ। कर्ण ने एक्चुअली दुर्योधन को इंसाइट किया था कि द्रौपदी को यहाँ बुलाना चाहिए। और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु को मारा था। और इस प्रकार से कृष्ण ने बहुत सारे इंस्टेंस बताए कि उस समय क्या कर्ण को याद नहीं आया था नियम क्या कहलाते हैं, तो अभी आप क्यों याद कर रहे हो। और इस तरह से बोल के जब उन्होंने सारी घटनाएं सुनाई तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने कर्ण को मार दिया।
तो इसलिए समझना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ को ठीक से नहीं समझते हैं तो केवल मूवीज़ के डायरेक्टर या जो सीरियल बनाने वाले डायरेक्टर हैं वो अपने मन के हिसाब से घटनाओं को घुमा देते हैं। इसलिए किसी के को भी ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वैदिक शास्त्रों के ऊपर सीरियल बनाए, अपने मन की बात बोलें। बहुत सारे फेमस सो कॉल्ड सीरियल आते हैं, द्रौपदी की अभी कुछ मूवी बनने वाली है, दीपिका पादुकोण, ये सब लोग बन रहे हैं। भगवान जाने क्या बनेगा, वो क्या निकल के आएगा। बट जब हम शास्त्र की बात आती है तो शास्त्र को शास्त्र से सीखना चाहिए, मूवीज़ से नहीं सीखना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण।